अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती हैं तो इन प्रॉब्लम को जो सल्यूशन है, जो समाधान है, वो हमारी सोच पर ही है। हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम चल रही होती है, हम उसका समाधान बाहर तलाश करते हैं। हम समाधान बाहर तलाश रहे हैं, फिर हम भटक जाते हैं। हम एक अलग ही दिशा में सोचने लग जाते हैं इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालें। किंतु जो भी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, उन सब का समाधान हमारे भीतर ही है। सारे आंसर हमारे भीतर छुपे हैं। हमारी गलती ये होती है कि हम सवालों के जवाब अपने आप से नहीं पूछते। हम भीतर नहीं जाते हैं अपने। हम अपने आप से ये सवाल नहीं पूछते, ये घटना मेरे जीवन में घटी तो क्यों घटी, ऐसा क्या हुआ कि ये परिस्थिति का सामना मुझे करना पड़ा। जब हम अपने भीतर दर्शन करते हैं, जब हम बाहर की दुनिया से सारा ध्यान हटाकर अपने आप पे लगाते हैं, तो हमें धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब मिलने लग जाते हैं। और जो सिचुएशन होती है उसको हम को जो सिचुएशन का समाधान जो हम करते हैं, वो हम करते हैं अपनी सोच से। आप जैसा सोचोगे आप वैसे ही परिस्थितियों को संभाल पाओगे। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आप पॉजिटिव वे में सारी परिस्थितियों को समझोगे और उनके समाधान निकालोगे। अगर आप लो एनर्जी में रहोगे तो आप गिल्ट में, फियर में चले जाओगे, आप लो चले जाओगे। आपको हर चीज़ गलत ही नजर आएगी। देखिए, हर व्यक्ति में अगर कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी तो है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बुरी चीज़ों को पकड़ के रखते हैं, हम उसकी बुराइयों को देखते हैं। किंतु जब हम उसके गुणों को देखते हैं तो फिर उसके अवगुण कम लग जाते हैं। आपकी सोच ये होनी चाहिए, चलिए उसमें 10 बुराई है तो उसमें 2 अच्छाई भी तो हैं। उस व्यक्ति में कम से कम एक अच्छाई तो है। आप उसकी अच्छाई को देखिए, आप उसके अवगुणों को मत देखिए। आप अवगुणों को इग्नोर कीजिए। जब आप अच्छाई को पकड़ोगे तो देखिए आपकी सोच बदल जाएगी। आपको गलत क्यों लग रहा था, आपको गुस्सा क्यों आ रहा था, सामने वाला पर्सन आपको बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि आप उसकी गलतियां देख रहे हो। आप उसकी गलतियां देख रहे हो तो इसलिए वो सामने वाला व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लग रहा। जब वही आप सामने वाले व्यक्ति की अच्छाई देखने लग जाओगे, जब आप उसको एक प्रेम भाव से देखने लग जाओगे, तो आपको वही व्यक्ति अच्छा लगने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छाई बुराई सामने वाले व्यक्ति में नहीं है, अच्छाई बुराई मेरी सोच में है। मैं सामने वाले को जैसा सोचूंगी, सामने वाला मुझे वैसा ही नजर आएगा। तो हम सामने वाले पे क्यों कमियां निकालते हैं, सामने वाले को क्यों गलत कहते हैं। हमें सामने वाले को ना कह के हमें खुद पे कार्य करना चाहिए, हमें अपनी सोच पे काम करना चाहिए। हमें सबके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, हाई वाइब्रेशन पे सोचना चाहिए। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को तो मैंने बनाया ना। देखिए, पत्थर को ईश्वर किसने बनाया, वो तो एक पत्थर है। हम रोड से उठा के एक पत्थर, दिवाली पे आप देखते हो सड़क के किनारे पर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां बिकती हैं। क्या जब वो सड़क के किनारे लक्ष्मी गणेश बिक रहे होते हैं, क्या वो ईश्वर है? उनसे झूठे हाथ लग रहे होते हैं, धूल मिट्टी आ रही होती है, उन पर सब कुछ है। लेकिन हम उस पत्थर को घर लेकर आते हैं, गंगा जल से छिड़कते हैं, उस पत्थर को हम भगवान बना देते हैं। उसको भगवान किसने बनाया? उस पत्थर को भगवान बनाया हमारी सोच ने। हमारी सोच ने, हमने मान लिया कि ये ईश्वर है तो वहां ईश्वर प्रकट हो गया। वैसा ही आप व्यक्ति के गुणों में देखते हो, आप उसकी बुराइयां देखते हो तो उसको, आपको बुराइयों का पहाड़ नजर आता है। जैसे ही आपकी सोच बदल जाती है, किस व्यक्ति में 10 बुराई है तो कम से कम एक अच्छाई है, तो देखिए एनर्जी चेंज हो जाएगी। एनर्जी चेंज हो जाएगी, सामने वाला व्यक्ति आपको उतना ही अच्छा लगने लगेगा। वो आप जब अवगुणों को देखना बंद कर दोगे, जब आप गुणों को देखोगे, तब आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाएंगे। अच्छाइयाँ बुराइयाँ सामने वाले व्यक्ति में नहीं होती हैं, कहने का मतलब मेरा ये है। सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करती है कि आप कैसा सोचते हो। जैसे आप सभी के लिए पॉजिटिव रहेंगे, हाई वाइब्रेशन पे रहेंगे, तो ये आपको चारों तरफ से यूनिवर्स की हाई एनर्जी ही रिसीव होगी। देखिए, शब्द जरूरी नहीं होते, कभी कभी आप बिना बोले अपनी एनर्जी के जरिए सामने वाले को अपनी ऊर्जा ट्रांसफर कर देते हो। बिना बात के कई बार होता होगा कि किसी से हमें बात करना पसंद नहीं होता, या कभी कभी कोई हमें बिना बात के ही अच्छा लगने लगता है। वो सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर से ही होता है। आप पॉजिटिव रहिए, हाई वाइब्रेशन पर रहिए और अच्छा सोचिए। अपने इनर पीस को आप क्यों बिगाड़ते हो? आप अपने इनर पीस को मत बिगाड़िए, किसी को इतनी अहमियत मत दीजिए कि वो आपका इनर पीस बिगाड़े। अपनी बाउंड्री सेट कीजिए रिलेशनशिप में, और हमेशा पॉजिटिव रहिए।
जो भी परिस्थिति घटती हैं वो आपके अच्छे के लिए ही घटती हैं। भले वो प्रेजेंट में आपको लग रहा होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये परिस्थिति आप अगर आप फ्यूचर में देखोगे तो ये परिस्थिति आपको सबक सिखाने के लिए ही आई है। कुछ लोग आपको बहुत प्यार से समझा देते हैं, कुछ लोग आपके प्रॉब्लम क्रिएट करके आपकी लाइफ में आपको दुख दे के, आपको परेशानियां दे के सिखाते हैं। ये सब हमारे गुरु ही हैं, ये हमारी सोल ग्रोथ के लिए ही हमारी लाइफ में आए हैं। तो इसीलिए किसी के लिए आप द्वेष की भावना ना रहें और पॉजिटिव रहें, हाई वाइब्रेशन पर रहें और डिवाइन प्लानिंग पर ट्रस्ट करें। हमेशा डिवाइन से अपना कनेक्शन बना के रहें, पॉजिटिव रहें, हाई वाइब्रेशन रहें। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए।